जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीरिया के बारे में। सीरिया के बारे में जिस तरीके से सीरिया की आर्मी रोडों पर हथियार फेंक करके, वर्दी उतार करके कच्चे कच्चे में भागी है। तो जो कच्चा उनका बचा है वो कच्चा भी उतारेंगे उनका। ठीक है, किस तरीके की आर्मी है थोड़ा डिकोड करेंगे। और इसके बाद क्या जो सीरिया में हुआ है उसमें भी डीप स्टेट एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, जो किले का दरवाजा मैं कहता हूं ना कि अंदर से खुलता है तभी बाहर ही आता है, तो क्या वो अंदर से खुला है? इसके बाद अभी इजराइल और हिजबुल्लाह के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जो इनका युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास हिजबुल्लाह का, इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इस पे बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और दोस्तों, चैनल में नए हैं, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले फौज में क्या होता है ना, फौज में आदमी कसम खाता है जब, तो किस चीज का कसम खाता है कि भाई मैं इस देश के जो संविधान है उसके हिसाब से रहूंगा और अपने मातृभूमि की रक्षा करूंगा हर हाल में। ठीक है, और इसके बाद भी जब ब्रीफिंग में होती है तो बताता है भाई मैं लास्ट गोली, लास्ट दुश्मन तक, ठीक है, जब तक मेरी सांस चलती रहेगी तब तक मैं जगह नहीं छोड़ूंगा जहां मुझे नियुक्त किया गया है। तो परेशानी नियुक्त करने में हुई, ठीक है, या उस जवान में हुई जो छोड़ के भागा है? क्या दिक्कत हुई है मेरे समझ में बात नहीं आ रही। देखिए, आर्मी का मतलब क्या है? आर्मी का मतलब ये है कि टाइगर हिल जैसी ऊंचाई पर, मैं कारगिल वार की बात कर रहा हूं, टाइगर हिल जैसी ऊंचाई पर जवान चढ़ता है, चढ़ने में मुश्किल, ऊपर से आरटी सेलिंग, ठीक है, ऊपर से फिर एमएमजी का, एजीएल का, तमाम तरीके का हथियारों का फायर, और फिर पत्थर भी नीचे आ रहा है। गोली से ज्यादा डर, पत्थरों से ज्यादा डर, ज्यादा मतलब कैजुअल्टी हो रही थी, फिर भी लोग गए, लड़ाई जीती कारगिल की। यहां पे बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, सब कुछ, फिर भी वर्दी उतारे, हथियार फेंका। पता नहीं बुरका उरका रहा कि नहीं रहा। पिछली बार तो आईएसआईएस वाले बुरका पहन के भागे थे, तो ये पता नहीं कच्छे में भागे कि बुरका में भागे। भाई वर्दी उतारे तो वर्दी के साथ बुरका रखा होगा तो बुरका में भाग गए होंगे। ठीक है, तो ये तो दशा है। ये उस कौम का हाल है जो कलमा पढ़ के बनी है, जो दुनिया में धमकाती रहती है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। ठीक है, ये धमकाती रहती है, जो उनका ये हाल है। ठीक है, अच्छा, फिर ये जो वहां पे इसके क्या नाम है, ईरान वाले थे। ठीक है, ईरान वाले भी बॉर्डर क्रॉस करके ऐसे गए, पता ही नहीं चला। जबकि इंडिया में नारा लगता है कि तुम कितने हिजबुल्ला मारोगे, हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा, है नसरुल्ला, सॉरी, नसरुल्ला निकलेगा। एक भी नहीं निकला। जो हथियार पकड़ा था नसरुल्ला, वो भी भाग गया। फिर फिर कहाँ गया हिजबुल्ला? ठीक है, अच्छा दोस्तों, एक चीज, सिर्फ आर्मी को ही दोष दिया जाए तो ये भी मेरे समझ से गलत है। ठीक है, थोड़ा सा दूसरे पहलू पर अगर हम बात करते हैं, तो दूसरा पहलू ये है कि देखिए, सबसे पहले क्या हुआ अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में किस तरीके से अमेरिका आर्मी छोड़ के भागी, इसके बाद वहां की आर्मी ने सरेंडर किया। इमरान खान को पॉलिटिकल तरीके से डिस्टेबल किया गया। शेख हसीना हसीना जी का क्या हाल हुआ वो आपने देखा। इसके बाद भारत में कैसे इलेक्शन को अपने हिसाब से करने की कोशिश करी गई, लेकिन वो तो ठीक है कि जनता का इतना सपोर्ट था कि मोदी को कोई हरा नहीं पाया, लेकिन फिर भी सीटें तो कम हो गई। ठीक है, तो कहीं यही चीज वहां पे भी काम तो नहीं की है। अमेरिका का इन्वॉल्व था उसमें। अमेरिका चाह रहा था, जो वहां के राष्ट्रपति थे असद, उनको चाह रहा था कि इनको भगाओ यहां से, बिल्कुल चाह रहा था। ठीक है, अब उसकी मैं मुझे शक ज्यादा इसलिए हो रहा है कि राष्ट्रपति भाग गया मॉस्को,
और प्रधानमंत्री उनका पीएम जो है वो ऑफिस में बैठ के कॉफी पी रहा है आराम से। क्यों भाई, तुम्हारे को डर नहीं है? और डर नहीं है तो इसका मतलब तुम्हारा डील हो गई है। इसका मतलब तुम डीप स्टेट के चक्कर में पड़ गए हो। अब वही बात हो गई कि किले का दरवाजा अंदर से खुलने वाली बात। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए, जब आर्मी को आप कह देंगे कि भाई नहीं लड़ेंगे आप फलानी जगह, ठीक है, वो लड़ेगी, कहीं की बाहर नहीं हो। ठीक है, आर्मी को कह दो कि भागो वहां से, भाग भी लेगी। ठीक है, अब आर्मी को एक तो ये कह दो कि आप लड़ो जा करके, तो उसको आप लॉजिस्टिक सपोर्ट, खाना पीना, अमनेशन नहीं दोगे तो क्या मुंह से ठाठा करके लड़ेगी? नहीं लड़ेगी ना। तो सारे पहलुओं पे विचार हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है कि ये डीप स्टेट जो अभी 20 तारीख तक है, ठीक है, ये कितने खतरनाक मोड में जा चुका है। अभी भारत में भी वो जॉन सोरोस का पूरा मामला उखड़ रहा है, संसद में बुरी तरह हंगामा हो रहा है। ठीक है, तो क्या करके बुढ़ऊ मानेंगे जब तक ये रहेंगे बाइडेन जी? ठीक है, क्या करके मानेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर जगह आग लगाने के और आग में घी डालने की कोशिश, जहां लगी है ना, जहां आग लगी है उसमें और घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक विषय पे और बात कर रहा हूं, इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के युद्ध के बारे में। देखिए दोस्तों, ईरान का फुट होल्ड था सीरिया में। ठीक है, वहीं से हथियार, अमनेशन, सब कुछ हिजबुल्लाह लेके आता था। ठीक है, लेकिन अब वहां पे रिजीम चेंज होने के बाद वहां से जो लोग, ये लोग थे, जो इनके जनरल वगैरह तो थे सब, वो भी भाग गए वहां से। अब क्या करोगे? अब कहां कहां से हिजबुल्लाह निकलेगा, नसरुल्लाह निकलेगा? तो अभी ये लड़ाई मुझे इसमें इजराइल को एज मिलती दिख रही है। इजराइल अब और धुआंधार मारेगा और बिना अमनेशन के इनको उठेगा डंडा डंडा। क्योंकि जब आपकी सप्लाई चेन नहीं रहेगी तो आप कब तक लड़ेंगे? मैं हिजबुल्लाह की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देख लेना आने वाले दिनों में जिस तरीके से लेबनान में सरेंडर हुआ था, हुतियों ने किया था, उसी तरह हिजबुल्लाह का भी होने वाला है। कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट चरणों में आके वंदना करेंगे। उनके जो बंदी है उनको छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, मैं ये नहीं क्लियर है कुछ कि वो जिंदा भी है कि नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है ना, जिंदा हुए तभी तो छोड़ेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि घुटनों पे आने वाला है हिजबुल्लाह। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।